महाराज कहते हैं वृंदावन को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। पुनः सब वृंदावन में ही रहने लगे। और आगे कहते हैं कि जब कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो गया तो माता जी ने सोचा कि कन्हैया को अब कुछ कार्य में प्रवृत्त करना चाहिए। तो महाराज सबसे पहले कन्हैया के द्वारा मैया सोची कि सबसे पहले ये बछड़ा चराए। और बार बार ठाकुर जी भी कहते थे कि माँ मैं बछड़ा चराऊंगा, मैं बछड़ा चराऊंगा। ठाकुर जी के हट को जान करके यशोदा मैया ठाकुर जी को बछड़ा चलाने में प्रवृत्त कर दी। ठाकुर जी छोटे छोटे बछड़े को लेकर के जाते हैं और चराते हैं अपने बाल ग्वालों के साथ। दाऊ भैया बड़े हैं वो गायों को चराते हैं और कन्हैया छोटे हैं वो बछड़ों को चराते हैं। राम जी एक बार की बात है, भगवान अपने सखाओं के साथ बछड़ा चरा रहे थे। उसी समय बकासुर नाम का दैत्य जो कि कंस के द्वारा भेजा गया था वो आया और महाराज भगवान के सखाओं को पहले निगल गया और उसके बाद भगवान को भी निगल गया। पुनः जब ठाकुर जी उसके पेट में प्रविष्ट हुए तो भगवान अपने श्री विग्रह का इतना ताप बढ़ाया कि महाराज वो सोचा कि मैं कोई आग का गोला खा गया हूँ। और जैसे उसने सोचा कि मैं कोई आग का गोला खा गया हूँ, महाराज अनायास उसने मुख से ठाकुर जी को निकाल दिया। पुनः ठाकुर जी उसके मुख को फाड़ करके अपने सखाओं को भी बाहर निकाल लिए और पुनः अपने अमृतमयी दृष्टि से अपने सखाओं को जीवित किए। आगे की कथा आती है कि एक बार की बात है, ठाकुर जी अपने बछड़े को चरा रहे थे। उसी समय सब ग्वाल बाल सोचे कि हम लोग लुका छिपी की खेल खेलें। महाराज जब सखा ये सोचे कि हम लोग लुका छिपी खेलें तो उस समय कुछ सखा तो छुप गए और कुछ सखा ढूंढने लगे एक दूसरे को। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते महाराज कुछ सखा देखे कि अरे यहाँ बड़ा सुंदर छुपने का स्थान है। सखाओं ने क्या देखा कि एक बड़ा भारी गुफा है। वस्तुतः वो कोई गुफा नहीं था, ये बकासुर का भाई अघासुर था। और अघासुर जो था वो अजगर के रूप में था। वो सोच ही रहा था कि किसी प्रकार से मैं कृष्ण को मार दूं। और मारने के लिए उसने अपने मुख को बड़ा विशाल मुख को फैला रखा था। राम जी कहते हैं, श्री भागवतकार कहते हैं कि अघासुर का इतना बड़ा मुख था कि उसका जो ऊपर का ओष्ठ था वो आकाश को छू रहा था। इतना बड़ा मुख था। और उसने महाराज अपनी जीभ निकाल रखी थी। भगवान के सखा बोले अरे भैया यहाँ बहुत सुंदर सो गुफा है, चलो यहीं में छुप जाएं। तब तक दूसरा सखा जो भगवान के थे बोले देखो यहाँ कोई गुफा था नहीं, लेकिन अभी ये गुफा दिख रहा है, कोई कारण है। तब तक अन्य सखा बोले कि भैया ये ब्रज भूमि है, वृंदावन है, यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं और गुफाओं में भजन करते हैं। शायद इस गुफा में कोई संत महात्मा ही रहते होंगे, इसलिए चलो हम छुप भी जाएंगे और यदि संत का दर्शन हो जाएगा, संत को प्रणाम कर लेंगे, संत से थोड़े राम राम भी हो जाएगा, एक साथ दोनों कार्य हो जाएगा। महाराज सखाओं के कहने से उनके साथ अन्य जितने सखाते सब जाने लगे उस अजगर के मुख में। और जैसे प्रविष्ट होने लगे तब तक जैसे एक सखा का पांव उस अजगर के जीभ पे पड़ा। बोला अरे भैया ये संत महात्मा के पास कितनी शक्ति होती है। बोले देखो एक तो कितना विशाल गुफा बनाया और गुफा में जाने के लिए कितनी नरम नरम इन्होंने रास्ता बना रखा है। बल्कि वो रास्ता नहीं था, वो उस अजगर का जीभ था। लेकिन बोले देखो संत महात्मा कितना सुंदर रोड बना रखे हैं, मानो गद्दा बिछा के रखे हों। महाराज सारे सखा उस अजगर के मुख में जाने लगे। तब तक अजगर का दांत दिखा। बोले भैया ये सादा सादा ये सफेद सफेद खंभे सा क्या है। तब तक दूसरा जो सखा था उन्होंने कहा
कि ये लगता है संत महात्मा कुछ अपना कि संसार के लोग प्रविष्ट ना हो जाएं, उन्होंने ही अपने द्वारा ही अपने रक्षा के लिए कोई खंबे गाड़ रखे हों। तब तक महाराज भीतर से बहुत गर्मी आई, क्योंकि अजगर था ना, जैसे श्वास छोड़ा बड़ी गर्मी आई। जैसे गर्मी आई तो सखा बोले कि भैया क्या बात है, इतनी गर्मी या गुफा से कैसे निकल रही है। दूसरे सखा बोले अरे संत महात्मा एक साथ कई रहते हैं, कई संत महात्मा बैठ करके भजन करते हैं और अपने श्वासों को चढ़ाते हैं और छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं। जब कई महात्मा एक साथ अपने श्वासों को छोड़ेंगे तो गर्मी तो सहज बढ़ जाएगी, इसलिए ये जो गर्मी है संत महात्माओं का प्राणायाम है। महाराज लेकिन अजगर के मुख से खाली गर्मी ही नहीं निकला, बल्कि साथ ही साथ भयंकर बदबू भी आई। बोले अरे भैया कितनी भयंकर बदबू है। तो अन्य सखा बोले भैया ये बदबू ना है, संत महात्मा की योग माया है। संत महात्मा दूर से ही संसारियों को भगा दें, इसलिए संत महात्मा ऐसे अपनी माया रचते हैं। ये बदबू ना है, थोड़े देर चलोगे तो सोई संत महात्मा दर्शन होंगे। इस प्रकार से आपस में तर्क वितर्क करते हुए वे उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हुए जा रहे थे। भगवान देखे कि हमारे सब सखा अजगर के मुख में जा रहे हैं। दूर से ही भगवान मना किए, अरे सखाओं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कोई सुने नहीं और महाराज धीरे करके धीरे धीरे सब अजगर के मुख में चले गए। लेकिन भगवान का प्रण है, न मे भक्तः प्रणश्यति, अपने भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। उन अपने सखाओं की रक्षा करने के लिए भगवान भी उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। जैसे भगवान प्रविष्ट हुए तुरंत जो अघासुर था उसने अपने मुख को बंद कर लिया, और जैसे बंद किया राम जी, सारे सखाओं का दम घुटने लगा और कहते हैं जितने सखा थे सब मूर्छित होकर के अजगर के मुख में ही पड़ गए। भगवान जो थे अपने ऐश्वर्य शक्ति को स्मरण किए और देखते ही देखते अपना शरीर इतना बढ़ाए कि अजगर का जो नासा छिद्र था, नाक का जो छिद्र था, वहां तक अपने श्री विग्रह को बढ़ा लिए। महाराज नासा छिद्र के पास जाकर के भगवान बढ़िया से अपने शरीर को बढ़ा लिए तो अजगर का श्वास घुटने लगा, और जैसे घुटने लगा वो तड़पने लगा। तड़पते तड़पते उसने अपने मुख से सारे बाल ग्वाल को निकालना चाहा, लेकिन उससे पहले भगवान उसके ब्रह्मांड कटाहा अर्थात सिर को छेदन करते हुए भगवान निकल गए। महाराज इतने में अघासुर का गोविंदाय नमो नमः। भगवान पुनः अपने सखाओं को बाहर निकाल करके अपने अमृतमयी दृष्टि से सब सखाओं को जीवित किए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, ये घटना जब हुई उसके 1 साल बाद जाकर के ग्वाल बाल जो थे अपने घर में ये बात बताए, 1 साल के बाद बताए। तो परीक्षित जी महाराज पूछ लिए कि महाराज आप हमें ये बताओ कि 1 साल बाद इस घटना को ग्वाल बाल अपने घर में क्यों बताए, 1 साल का समय कहाँ गया। जब इस प्रकार परीक्षित जी की श्रद्धा को श्री सुखदेव जी महाराज देखे तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, सारे बाल ग्वाल जब अजगर के मुख से निकल गए और भगवान के कृपा दृष्टि से सब स्वस्थ हो गए तो मन में आए कि कन्हैया बहुत लेट है गो, चलो हम लोग प्रसाद पाएं। भोजन करवे गए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके सब ठाकुर जी के साथ प्रसाद पा रहे हैं। और प्रसाद कैसे पा रहे हैं महाराज? बोले चारों तरफ तो बाल ग्वाल बैठे हुए हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। सब अपने पेड़ पे छींका टांग देते थे, जो टिफिन ले जाते थे पेड़ों पे टांग देते थे। सब अपने छींका को उतार करके ठाकुर जी के चारों तरफ घेर करके बैठे हुए हैं, बीच में ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी की लीला तो देखो, सबको ऐसे लग रहा है कि कन्हैया का मुख तो मेरे तरफ ही घुमा हुआ है, सब अपने तरफ ही कन्हैया को देख रहे हैं। ठाकुर जी सबसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के, सब तो पत्ते पे पा रहे हैं लेकिन ठाकुर जी अपने कर में ही पा रहे हैं, करपात्री बने हुए हैं। और कैसे करपात्री बने हुए हैं? बिभ्रद् वेणुं जठर पटयोः
श्रृंगवेत्रेक कक्षे वामे पाणो मसृणकबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुक्वालकेलिः। ठाकुर जी बड़े सुंदर वस्त्र को धारण करके, नीला शरीर ठाकुर जी का है और श्याम शरीर ठाकुर जी का है, और सभी सखाओं के बीच में बैठ करके कहते हैं अपने हाथ में दही और चावल का ग्रास ले रखे हैं, और उंगलियों में, एक उंगली में मिर्ची का अचार, एक में टेटी का अचार, एक में नींबू का अचार, इस प्रकार से कई प्रकार के अचार हैं महाराज, सबको अपने उंगलियों में फंसा रखे हैं। और महाराज बड़े प्रेम से खा रहे हैं, और खाते खाते अपने मित्रों के जूठन भी ठाकुर जी खाते हैं। देखते हैं कि आज तो मधुमंगल के यहाँ बढ़िया बढ़िया बना, बोले क्यों रे, नेक इधर ला, मधुमंगल नहीं देना चाहता है, ठाकुर जी पकड़ के छीन करके खा लेते हैं। एक तोक सखा है जो ठाकुर जी के सबसे सखाओं में सबसे निम्न हैं, सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनके वहाँ छाछ था खाली। जब तोक सखा चुपके से छाछ पीने लगे, सोई ठाकुर जी समझ गए कि मेरा सखा मेरे से संकोच कर रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों रे, नेक छाछ तो इधर दे। तोक सखा नहीं दिए। ठाकुर जी हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के उनके झूठे छाछ को लेकर के खुद पीने लगे। जब इस प्रकार ठाकुर जी की लीला ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये कैसे ब्रह्म है, ये कैसे परमात्मा है, झूठा मीठा सब खाए जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी सोचे कि यदि ये परमात्मा होंगे तो मैं पहले जाके इनसे परीक्षा ही क्यों न ले लूं। और परीक्षा लेने के लिए इधर ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, उधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ठाकुर जी के जितने छोटे छोटे बछड़े थे सबको उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। तब तक सखाओं की दृष्टि गई, अरे कन्हैया अपने बछड़ा कहाँ है। ठाकुर जी बोले यहीं होंगे, यहीं होगा बछड़ा। अन्य सखा दौड़ करके जाके देखे, बोले बछड़ा तो है ना है। ठाकुर जी बोले तुम यहीं बैठो, मैं बछड़ाए देख के आऊं। और महाराज ठाकुर जी उठे और वैसा ही मुद्रा है ठाकुर जी का, हाथ में वैसे ही चावल और दही का कोर लिए हुए हैं, उंगलियों में अचार लगाए हुए हैं और बड़े प्रेम से खाते हुए अपने कमर में अपने पीताम्बर को बांध रखे हैं, उसमें अपने बंसी को खोस रखे हैं और बड़े प्रेम से प्रसाद पाते पाते जा रहे हैं। लेकिन जब थोड़े दूर निकले ठाकुर जी, उन्होंने देखा बछड़ा नहीं है। जब बछड़े को नहीं देखे ठाकुर जी सोचे कोई ना कोई बात तो जरूर है। जैसे ठाकुर जी ऐसे विचार किए तो तुरंत उन्होंने समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करनी है। इधर ठाकुर जी बछड़ा ढूंढ ही रहे थे, उधर ब्रह्मा जी आए और ग्वाल वालों को उठाकर लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ठाकुर जी जब अपने ग्वाल वालों के पास आए, वहाँ ग्वाल वाल नहीं, इधर बछड़ा नहीं। ठाकुर जी समझ गए, लग रहा है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई है, उन्होंने मेरे लीला पे संशय किया है। और महाराज ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए, ब्रह्मा जी को समझाने के लिए जितने बाल ग्वाल थे सब ठाकुर जी ही बन गए। और यहाँ तक कहते हैं कि बछड़े भी बन गए। बछड़े तो बने ही बने, और बछड़े के साथ साथ बाल ग्वाल के पास जितनी लठिया थी सब ठाकुर जी बन गए। महाराज शरीर बन जाए, सामग्री तो ठाकुर जी बन जाएं, लेकिन स्वभाव, बोले स्वभाव भी ठाकुर जी ही बन गए थे। सबको ऐसे नहीं लगता कि ये मेरा बालक नहीं है, सबको लगता कि मेरा ही बालक है। वैसा ही स्वभाव, वैसा ही शील। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बुभौ। जितने बछड़े थे, जितने बछड़े के साथ साथ बाल ग्वाल थे, लठिया थे, वस्त्र आदि थे, सब ठाकुर जी बन गए। और महाराज
इस प्रकार से ठाकुर जी साल भर तक अपने सखाओं का रूप, बछड़ों का रूप और सारा रूप ठाकुर जी स्वयं ही धारण किए रहे। इस बात को कोई नहीं जान सके, यहाँ तक कि श्री सुखदेव भगवान कहते हैं बलराम जी भी नहीं जान पाए कि वस्तुतः लीला क्या है। एक बार की बात है, बलराम जी बोले कि लाला कन्हैया तू बछड़ा को दूर रखना, मैं गाय जब चराने जाता हूँ तो जहाँ मैं गाय चराता हूँ वहाँ बछड़ा लेकर के नहीं आना। और संयोग वशात ठाकुर जी वहीं बछड़ा को लेकर के चले गए, और जैसे बछड़े को गैया देखी तो इतना तेज भगी, इतना तेज भगी कि महाराज कोई रोक ना पाए। सब गैया भग करके अपने बछड़े के पास आ गई। जो छोटे बछड़े थे उसको तो गैया दूध पिला ही रही थी, साथ ही साथ जितने बड़े बछड़े थे उसको भी गाय दूध पिलाने लग गई। इधर जितने दाऊ जी के साथ जितने गाय चराने वाले ग्वारिया थे सबको गुस्सा आया। देखो हम लोगों ने मना किया था कि बछड़े को लेकर के नहीं आना, लेकिन ये बात नहीं मानता है। इसलिए सब लठिया लेकर के और कन्हैया के जितने साथी हैं उसको मारने के लिए गए। जैसे मारने के लिए गए, राम जी कन्हैया के पास, कन्हैया के सखाओं के पास जैसे पहुँचे, सब लठिया फेंक दिए और सब ग्वाल बाल को उठा करके बड़े स्नेह कर रहे हैं। उधर से दाऊ भैया आए, देखे, बोले अरे ये तो इन बच्चों को पीटने के लिए आए थे, अब तो ये प्रेम कर रहे हैं, क्या बात है। पुनः दाऊ भैया जब ध्यान लगा करके देखे तो बोले सर्वम सर्वस्वरूपो विभो सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो, सारे स्वरूप में तो कन्हैया ही है। पुनः दाऊ भैया बोले क्यों रे कन्हैया, तेने बताई ना है। ठाकुर जी सारी बात बता दिए, कहा करें दाऊ भैया, जितने बाल ग्वाल जितने हमारे ब्रजवासी हैं सब चाहते हैं कि मैं उनका संतान बनूं, जितने गैया हैं सब चाहती हैं कि मेरा बछड़ा कन्हैया बने। इसीलिए मैंने ऐसी लीला करी और ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, और भ्रम होने के बाद मैं ही सभी स्वरूपों में परिणत हो गया हूँ, ताकि सबको मैं वही सुख दे सकूं जो सुख मैं यशोदा मैया को दे रहा हूँ। महाराज श्री बलराम जी महाराज बड़े राजी हुए भगवान के इस स्वभाव को देख करके। उधर ब्रह्मा जी आए और जैसे आए वापस देखे, जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े यहाँ भी हैं, जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ग्वाल बाल पुनः वृंदावन में वैसे ही ग्वाल बाल हैं। वापस जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक गए वहाँ भी बछड़े ग्वाल बाल सब मूर्छित पड़े हुए हैं, इधर आके देखते तो यहाँ भी वैसे ही ग्वाल बाल हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने बड़ी भारी गलती करी, और पुनः भगवान के पास सारे सखाओं को ले आए, सब बछड़ों को ले आकर और भगवान के चरणों में बैठ करके महाराज प्रेम से स्तुति करने लगे। और कहते हैं नोमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपको बारंबार है, आपका जो स्वरूप है नीला है, श्याम है। नीला क्यों है? बोले नीला इसलिए है कि आप अनंत हैं। राम जी, समुद्र में जल अनंत होता है तो दूर से देखेंगे तो समुद्र नीला दिखता है। आकाश अनंत है तो आकाश के तरफ देखेंगे तो आकाश नीला दिखता है क्या? नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आपका स्वरूप नीला क्यों है? बोले आप अनंत हैं, और आपके ऊपर जो ये पीतांबर है मानो श्याम घटा हो, और श्याम घटा के बीच में सुंदर बिजली चमके तो कितना सुंदर लगे। बोले वैसे ही आपका पीतांबर चमक रहा है। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति किए, और महाराज कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले महाराज आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति आपको जीत लेता है। कौन जीत लेता है? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तएव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां
स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभीर ये प्रायशो जित जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम्। प्रभु जो तर्क वितर्क को छोड़ देता है, ज्ञाने प्रयास मुदपास, जो तर्क वितर्क को छोड़ देता है और बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता है, और जब प्रणाम करके कैसे प्रणाम करता है, बोले हाथ से करता है, तनु वांग मनो भी, हाथ से भी करता है, वाणी से भी करता है और मन से भी प्रणाम करता है। ऐसे जो बार बार आपको प्रणाम करता है, वैसे प्रणाम करने वाला भक्त आपको जीत लेता है। नहीं तो दुनिया में आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं। कहने का आशय सीधे सीधे यही समझें कि देखिए, तर्क वितर्क करना बहुत अच्छी बात है, बुद्धि लगानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संसार में अच्छी है, परमार्थ में नहीं। यही बात को ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि जो तर्क वितर्क छोड़ता है, मतलब जो बुद्धि बार बार भगवान में लगाते हैं, बोले भगवान में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भगवान ने जिस बात को कहा उस बात को अपने जीवन में ले आओ, अपने आप सारे शंका का समाधान हो जाएगा। हमारे पूज्य श्री भाई जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर वाले, वो बड़ी सुंदर एक पद रत्नाकर ग्रंथ लिखे हुए हैं, बड़े अच्छा है। उसमें भाई जी बड़ा सुंदर एक पद लिखते हैं। क्या कहते हैं? बना दो बुद्धिहीन भगवान। भगवान से कह रहे हैं महाराज हमें बुद्धिहीन बना दो। ये भक्तों का, क्योंकि ये बुद्धि जो है ना आपकी भक्ति नहीं करने देता। महाराज बुद्धिमान लोग भक्ति नहीं कर सकते। हमारे ब्रज के एक बड़े अच्छे संत हैं, वो कहते हैं कि कीर्तन कौन नहीं कर सकता, कीर्तन में कौन ताली नहीं बजा सकता? बोले जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा कीर्तन में ताली नहीं बजा सकता। वो कहता है ये तो मूर्खों का काम है। ऐसे बुद्धि के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा जो बुद्धि है ये तो आपके भक्ति में बाधक ही है। जब मीराबाई जी सब कुछ छोड़ दी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ऐसे भक्त आपको जीत लेता है। मीराबाई जी जब सब कुछ छोड़ दी तो मीराबाई क्या कहती हैं कि लीनो गोविंदो मोल, माई मैं तो लीनो गोविंद, भगवान को मैं खरीद ली हूं। और भगवान भी भागवत जी में कहते हैं विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, प्रभो आपको वो भक्त खरीद लेता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति किए और कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणम। महाराज आपके कृपा का अनुभव करता रहे, सब जगह आपका दर्शन करता रहे, तो बोले उसको मुक्ति के लिए उसको अन्य कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही मुक्त हो जाता है। कैसे? बोले जैसे पिताजी के संपत्ति पे पुत्र का स्वतः अधिकार होता है, ऐसे ही जो आपकी कृपा को सब जगह अनुभव करते रहता है वो स्वतः ही मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, भगवान चुपचाप रहे। तब ब्रह्मा जी सोचे कि शायद भगवान नाराज हैं, तो भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो भगवान को प्रसन्न करने का एक पद्धति है कि भगवान के सामने भक्तों का गुणगान गाने लग जाइए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्तों को प्रसन्न करने का क्या पद्धति है? बोले भक्तों के सामने भगवान का गुणगान गाने लग जाए, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी गोस्वामी जी महाराज हनुमान चालीसा गाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं? वर्णौ रघुबर विमल जसु। गाएंगे तो हनुमान जी की महिमा, लेकिन हनुमान जी से अगर यदि कहें प्रभु आप आओ मैं आपका गुणगान गाऊंगा, हनुमान जी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी को लाने के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवर का गुणगान गाऊंगा। जैसे रघुवर का गुणगान सुनते हैं तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। वही बात है, जब भगवान के सामने भक्त का गुणगान गाया जाता है भगवान राजी हो जाते हैं, और भक्त के सामने भगवान का गुणगान गाया जाता है तो भक्त राजी हो जाता है। ब्रह्मा जी सोचे कि चलो अभी ठाकुर जी नाराज लग रहे हैं, कोई उपाय करें, तो उन्होंने भक्तों का गुणगान गाना शुरू कर दिया। और महाराज भूरी भूरी प्रशंसा ब्रजवासियों का गाए हैं। इनका कई श्लोकों में बड़ा सुंदर स्तुति है। और कहते हैं प्रभु, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए
कि मैं आपके इस माया से मोहित नहीं हूँ। लेकिन फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि भगवान सही में ब्रह्मा जी से नाराज थे। भगवान को अपने भक्तों का बिछोह पसंद नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को भक्तों से दूर करता है वो व्यक्ति भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोले। अंत में ब्रह्मा जी भगवान का 3 ही परिक्रमा किए, 4 नहीं कर पाए। ऐसे विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होनी चाहिए। 3 ही परिक्रमा करके और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और इतना लीला होने में 1 साल लग गया। 1 साल बीत गया। लेकिन जब साल भर के बाद भगवान के जो सखा आदि थे वो जब पुनः वापस पृथ्वी पे आए और ठाकुर जी की कृपा से पुनः सब स्वस्थ हो गए, उनको पता ही नहीं पड़ा कि साल भर तक कन्हैया ही हमारा स्वरूप बना के डोल रहा था। इसलिए हे परीक्षित, साल भर के बाद उस अजगर की घटना जो थी, अघासुर की जो घटना थी, उस घटना को साल भर के बाद कन्हैया के ठाकुर जी को अपने सखा आकर के अपने घरों में सुनाया। आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, सब दाऊ भैया के संग तालवन में गए और तालवन में जाकर के सब दाऊ भैया को चिढ़ावे लग गए। बोले दाऊ भैया, कन्हैया ने तो पूतना मारो, अघासुर मारो, बघासुर मारो, लेकिन अब तक आपने किसी को नहीं मारा। लगता है आप में शक्ति ही नहीं है। बलराम जी बोले क्यों रे? कन्हैया तो मेरे से छोटा है, उससे ज़्यादा ताकत मेरे में। बोले यदि ज़्यादा ताकत है तो इस तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। इस तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन धेनुकासुर जो दैत्य रहता है किसी को खाने नहीं देता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस सुंदर सुंदर फलों को खाए। यदि धेनुकासुर आए तो आप बचाना। दाऊ भैया बोले पहले मैं धेनुकासुर को ही देख लूं फिर फल खाएंगे। और महाराज दाऊ भैया तालवन में प्रविष्ट हो गए। सारे फलों के जितने वृक्ष थे सबको हिलाने लगे। इस शोर को सुन करके धेनुकासुर आया और धेनुकासुर गधा बन के आया। जैसे गधा बन करके आया तो ठाकुर जी क्या किए, दाऊ भैया क्या किए, गधे के दोनों पांव को पकड़ लिए, क्योंकि गधा दुलत्ती बड़ा सुंदर चलाता है। ऐसा दुलत्ती चलाता है महाराज बत्ती सी बाहर कर दे, या तो भीतर ही कर दे या तो बाहर ही कर दे। धेनुकासुर आया और दुलत्ती चलाया। जैसे दुलत्ती चलाया दाऊ भैया दोनों पाँव को पकड़ करके ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए और घुमा करके जोर से एक पेड़ के नीचे पटके। उतने में ही धेनुकासुर का गोविंदा। इतना तेज आवाज नहीं हुआ था, इसे थोड़ा कम आवाज हुआ था। महाराज धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तत्पश्चात कहते हैं कि ठाकुर जी सोचे जमुना जी में एक बड़ा भारी सर्प रहता है जिसका नाम कालिया है। कालिया जो नाग है वो इतना विषैला है, इतना विषैला है कि पूरे जमुना जी के जल को तो विषाक्त कर ही दिया, साथ ही साथ जमुना जी के उस क्षेत्र के ऊपर से यदि कोई पक्षी गुजरता है तो उस जल में इतना विष है, उस जल के विष के कारण वो पक्षी भी मूर्छित होकर के उसी जल में गिर जाता है, इतना विषाक्त। तो जमुना के प्रदूषण को ठाकुर जी सोचे हम पहले नष्ट करें। लेकिन जमुना को दूषित कौन कर रहा है? बोले कालिया नाग। ठाकुर जी सोचे हमारे साथ दाऊ भैया एनी टाइम हमारे साथ ही रहते हैं, यदि मैं कालिया नाग को मारने लग जाऊं तो दाऊ भैया हमारे हैं शेष नाग और मारना है मेरे को कालिया नाग। तो दोनों नाग में यदि दोस्ती हो गई तो भाई बात तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने दाऊ भैया को चिढ़ाना प्रारंभ किया ताकि दाऊ भैया नाराज हो जाएं और हमसे अलग हो जाएं। और जैसे दाऊ भैया घर में पहुंचे तो ठाकुर जी यशोदा मैया के पास जाकर के बोले मैया दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो, दाऊ भैया आज गधा मार दियो। जैसे गधा मारवे की बात बोले यशोदा मैया बोले क्यों रे बलराम, तो गधान ने मार तो डोले। सोई दाऊ भैया मजे ले, ठाकुर जी आनंद लेने लगे। दाऊ भैया तो मैया गधा को मारते हुए डोलते रहते हैं। जब इस प्रकार बोलने लगे तो दाऊ भैया नाराज हो गए, बोले जा तेरे साथ में गैया नहीं चराऊंगा। ठाकुर जी बोले मैं चाहता ही यही था।
और महाराज समय पा करके ठाकुर जी उसी जमुना जी के किनारे जहाँ कालिया नाग रहता था वहाँ पहुँच गए। गेंद खेलने लगे और खेलते ही खेलते लीलावशात गेंद उस कालिया दह में गिर गया। सबको ठाकुर जी वहीं किनारे पर खड़ा करके बोले मैं अभी गेंद को लाता हूँ। और महाराज एक कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ करके और जोरदारी से महाराज कालिया दह में कूद गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे कालिया दह में कूदे महाराज लगता था कि जमुना जी बीच से जमुना का पेट फट गया हो, इतना तेज आवाज हुआ। और जैसे आवाज हुआ महाराज धीरे धीरे करते ठाकुर जी जहाँ कालिया नाग रहता था वहाँ पहुँच गए। और महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे जोर जोर से चिल्लाने लगे उस नाग की जो पत्नियां थी वो आ गई, बोली देखो तुम कौन हो। ठाकुर जी बोले मैं तुम्हारे स्वामी का स्वामी हूँ। बोले हमारे स्वामी तो बहुत बलवान है। बोले उससे ज्यादा बलवान मैं हूँ। वो जो नाग पत्नियां थी वो बोली तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ठाकुर जी गए नहीं। बोले कि हमारे स्वामी जग जाएंगे। तब तक ठाकुर जी बोले जगा लो, हम जगाने के लिए ही तो आए। और महाराज इतने में कालिया नाग जग गया। और जैसे जग गया तो महाराज ठाकुर जी और कालिया नाग आपस में लड़ने लग गए। और लड़ते लड़ते महाराज सांप का एक नाम है भोगी, और भोगी से कोई योगी ही जीत सकता है, सामान्य नहीं। इधर सांप तो है भोगी, लेकिन हमारे भगवान है परम योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। योगेश्वर भगवान, भगवान योगेश्वर ने देखते ही देखते कालिया में इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई महाराज कि उसका नस नस ढीला हो गया। जब नस नस ढीला हो गया तो उसके बाद महाराज कालिया का जब नस नस ढीला हो गया तो महाराज ठाकुर जी देखे कि अब मौका है। और मौका पाते ही कालिया के सिर पर ठाकुर जी चढ़ गए। और चढ़ करके और बड़े सुंदर ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। कैसे, आइए श्री सूरदास जी महाराज के भाव के द्वारा हम इस भगवान की लीला का आस्वादन करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 महाराज जब ठाकुर जी नाचने लगे तो इतने सुंदर नाचे, इतने सुंदर नाचे कि शंकर भगवान आकाश में आ गए। उन्होंने ठाकुर जी को देखा नाच रहे हैं तो शंकर भगवान से रहा नहीं गया। वो अपना डमरू निकाले और वो भी नाचने लग गए। महाराज सारे देवता नाचने लग गए। और जब सारे देवता नाचने लग गए तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं सनकादिक भी नाच रहे हैं, भोले बाबा भी नाच रहे हैं, और जितने सारे देवता हैं सब नाच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 पम 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 पग पटकत फम 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 फन निपर। बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 जैसे ठाकुर जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी को नाचते हुए देख करके सारे देवी देवता नाच रहे हैं। उधर जितने ब्रज के लोग थे सब दौड़े दौड़े आ गए और कन्हैया के लिए बड़ा चित्कार मचाने लगे। लेकिन जैसे देखे कन्हैया तो सांप के ऊपर चढ़ करके और बड़ा सुंदर नाच रहा है। राम जी, सांप का जो फन होता है बड़ा फिसलाहट वाला होता है, उस पे पांव रखना भी बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे भगवान नटराज राज हैं,
शंकर भगवान तो नटराज हैं, लेकिन हमारे गोविंद तो नटराज राज हैं। वो सांप के ऊपर नाच करके दिखा रहे हैं। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत देतारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन्हु न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस प्रकार ठाकुर जी कालिया नाग के फन पे नाचने लगे। नाग की जितनी पत्नियां थी वो सोची कि ठाकुर जी तो बड़े प्यारे प्यारे ठुमके लगा रहे हैं, लेकिन यदि दो चार ठुमके और लगा दिए तो हमारे स्वामी जी का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो नाग पत्नियां क्या की, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के स्तुति करने लगे। और महाराज जी बड़ा सुंदर स्तुति की है। कैसे स्तुति की, इसमें नाग पत्नियों की चतुरता झलकती है। कहती है न्यायो हि दंडः कृतिकिल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया। क्यों? क्योंकि आपने हमारे पति देव को साथ दिया। इनके भीतर बड़ा ही अभिमान था। आपके मन में सबके प्रति समत्व का भाव है। और अंत में महाराज अपने चतुराई को दिखाते हुए कहती है कि प्रभु, मेरे को न स्वर्ग चाहिए न पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, यहाँ तक कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान बोले क्या चाहिए देवियों बताओ। बोले महाराज मैं आपके चरणों का रज चाहती हूँ, आपके पाँव में चरणों का जो रज है रज चाहती हूँ। देखिए नाग पत्नियाँ ये सीधे नहीं कह रही हैं कि अब हमारे स्वामी जी के फन से आप नीचे उतर जाओ, ये नहीं कह रही हैं। कह रही हैं कि हमें आपके चरणों का रज चाहिए। और चरणों का रज तब मिले जैसे कोई व्यक्ति जल में खड़ा हो और जल में जाकर के बोले कि आप अपने चरणों का रज दे दो, तो संभव है क्या? रज यदि देना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले जल से बाहर आना पड़ेगा, फिर पाँव में रज लगेंगे, तभी तो दे सकता है। और नाग की जो पत्नियां वो कह रही हैं कि आप हमें अपने चरणों का रज दे दो, अर्थात महाराज हमारे स्वामी जी के फन से नीचे उतर जाओ। इस प्रकार जब नाग पत्नियों की इस बात को सुने तो ठाकुर जी नीचे उतर गए। और नीचे उतरने के बाद जैसे ठाकुर जी जाने लगे तो उसी समय कहते हैं कि जो कालिया नाग था वो महाराज फुंकार मारते हुए उठ गया। ठाकुर जी बोले देवियों, तुम तो हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो और तुम्हारे पति देव देखो इनका अभिमान ही नहीं जा रहा है। जब इस प्रकार ठाकुर जी बोले तो कालिया नाग बोला कि आप बताओ मेरी गलती क्या है। बोले तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपने भीतर इतना विष रखते हो, उस विष से पूरा पूरा जमुना जी का जल विषाक्त हो गया। तो कालिया नाग ने बड़ा सुंदर तर्क किया, महाराज भगवान को चुप कर दिया। बोला एक बात बताओ कि दुनिया बनाने वाले कौन? ठाकुर जी बोले मैं।
बोले दुनिया में मानवों को बनाने वाले कौन? बोले मैं। दुनिया में जितने पशु पक्षी हैं उसको बनाने वाले कौन? बोले मैं। तो बोले सांपों को बनाने वाले कौन? बोले मैं। बोले जब सांपों को बनाने वाले आप हैं तो सांपों के भीतर विष भरने वाले कौन? अब ठाकुर जी बोले यदि मैं कहूँ मैं तो मैं ही फंसूंगा। तो ठाकुर जी बोले तू सीधा सीधा बता क्या बात है? बोले महाराज मेरा स्वभाव खराब है, मेरे भीतर विष है, तो इस विष को बनाने वाले तो आप ही हैं, भरने वाले तो आप ही हैं। ऐसे तो हम अपने घर से कोई विष लाके तो भर नहीं लिए। अब जब वो विष है तो विष तो निकलेगा, चाहे उससे जमुना जल दूषित हो चाहे गंगा जल दूषित हो। तब भगवान बोले कि तुम्हारे लिए तो मैंने नियत स्थान भी कर दिया है। पुनः कालिया नाग के कहने पर बोले कि महाराज आपके जो मित्र गरुड़, आपके जो वाहन गरुड़ हैं, उनसे मेरे को भय लगता है। ठाकुर जी बोले तुम्हारे ऊपर मैं मुहर लगा दिया, तुम जाओ और तेरे को आज के बाद गरुड़ कभी नहीं सताएंगे। पुनः कालिया नाग अपने स्थान को चले गए। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इधर ठाकुर जी जैसे जमुना जी से निकले, उधर वसुदेव नंद बाबा आदि सब महाराज ठाकुर जी की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब कन्हैया को गले लगा लिए। गले लगा करके जमुना जी के किनारे ही सब नाचने गाने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय। सब नाचने लगे महाराज। नाचते नाचते शाम हो गया, संध्या का समय जब हो गया, सब थक गए। और उस दिन कहते हैं उस रात्रि सब जमुना जी के किनारे ही विश्राम कर गए। लेकिन अनायास उस जमुना जी के किनारे जो वन था वहाँ अग्नि लग गई। पुनः वन की जो अग्नि इतनी बढ़ गई, सारे गोप ग्वाल डरने लग गए। तो उस समय ठाकुर जी आकर के दावा नल का पान किए, सारे अग्नि को पी गए हैं। इस प्रकार की लीला है। तत्पश्चात वेणु गीत का प्रसंग आता है। भगवान बंसी बजाते हैं तो उन बंसी को सुन करके सखियां कहती है कि हे सखी, वस्तुतः आँख होने का तो फल यही है कि श्री कृष्ण का दर्शन करें। नैनन की सखी सोई चतुरता, जो मकरंद मुकुंद रिझावे। भगवान को जो रिझावे वही आँखों का फल है। अक्षण बताम फलमिदं न परम विदामः। सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः। वक्रं व्रजेश श्रुतयोरणुवेणुजुष्टं। यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। भगवान के दर्शन को कर करके सखियां बड़े प्रसन्न होती है। भगवान का बड़ा प्यारा स्वरूप है। ठाकुर जी बंसी बजाते हुए और अपने बाल ग्वालों के साथ सुंदर सुंदर बन के माला पहने हुए और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए और श्री राधा नाम का बंसी में ध्वनि उच्चरित करते हुए वृंदावन में आ रहे हैं। उन ठाकुर जी के स्वरूप को सखियां देख रही हैं और कह रही हैं, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मोर का पंख धारण किए हुए, मधुर मधुर बंसी बजाते हुए, सुंदर गले में बनमाला धारण किए हुए भगवान अपने गैयाओं को चराते हुए ब्रज भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान के जितने सखा हैं वो भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार महाराज
वेणु गीत का प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात कहते हैं कि चीर हरण का प्रसंग आता है। एक बार की बात है, सारी गोपियां चाहती थी कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो, और वस्तुतः महाराज हमारे ब्रज में कहते हैं क्या साड़ी है और क्या दाढ़ी है, सब मेरो कन्हैया को नारी है। वस्तुतः सब भगवान के पत्नी ही हैं। पत्नी कहने का मतलब ये सांसारिक पत्नी मत समझना। पत्नी का मतलब होता है जिनके पति हों, और पति का मतलब क्या होता है? पति मतलब स्वामी, पति मतलब मालिक। सबके मालिक भगवान ही तो हैं। हम लोग पत्नी का मतलब ये सांसारिक पति पर ऐसे नहीं, सबके मालिक भगवान ही हैं। गोपियां चाहती है कि हमें पति रूप में भगवान प्राप्त हों, और महाराज प्रातः काल उठ करके और हेमंत मास में जाकर के और ठंडे के दिनों में जाकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। एक बार की बात है, सब सखियां जो थी अपने वस्त्रों को उतार करके जमुना जी में स्नान करने लगी, वस्त्रहीन थी। उसी समय ठाकुर जी सोचे कि ये उपासना तो मेरे लिए कर रही है, लेकिन कर गलत रही है। इसलिए ठाकुर जी जाके उनके वस्त्रों को चुराया। जब वस्त्रों को चुराया तो समझिए सब सखियां बोलने लगी कि प्रभु हमें हमारे वस्त्र को दे दीजिए। तब ठाकुर जी बोले, देखो आप मेरे को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध चलती हो। इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्त किसको कहते हैं? भक्त उसी को कहते हैं जो भगवान का भजन करे और कभी शास्त्र के नियमों का उल्लंघन ना करे। इस प्रकार वस्त्रहीन होकर के जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। आप लोग वरुण देवता का अपराध कर रही हैं। जब इस प्रकार समझाए तो राम जी ठाकुर जी की बात को समझ गई सखियां, और पुनः बड़े नियम से ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना करने लगे। तत्पश्चात यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करते हैं ठाकुर जी। एक बार की बात है, ठाकुर जी गाय चराते हुए मथुरा तक पहुंच गए। वहां मथुरा के चौबे जो हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे। ठाकुर जी उस यज्ञ में अपने बाल ग्वालों को भेजे कि जाकर के तुम थोड़े प्रसाद मांग करके ले आओ। लेकिन ग्वाल बाल गए और चौबे जी से प्रसाद मांगे तो चतुर्वेदी ब्राह्मण जितने थे उन्होंने प्रसाद नहीं दिया। बोला तुम तो गांव का ग्वारिया, हम लोग ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रसाद दूंगा। पुनः सारे ग्वाल वाल वापस आ गए। कन्हैया से आकर के बोले, ठाकुर जी बोले कि तुम पहले तो ब्राह्मणों से मांगे थे प्रसाद, उन्होंने नहीं दिया, अब जाकर के ब्राह्मणियों से मांगो। और महाराज माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है। जितने बाल ग्वाल थे वो ब्राह्मणियों से, यज्ञ पत्नियों से जाकर के प्रसाद मांगे तो वो प्रसाद तो लाई संग ही वो भी साथ में आ गई। और जैसे ठाकुर जी के पास आई तो ठाकुर जी बोले, स्वागतम भो महाभागा, हे देवी आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हि वह। हे देवी आप यहाँ क्यों आई? यज्ञ पत्नियां जैसे सुनी कि भगवान कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई, तो उनका मुंह लटक गया। बोले, महाराज मैं तो ये समझती थी कि आपके शरण में जो आ जाए उसके सारे संशय मिट जाते हैं, सारे प्रश्न मिट जाते हैं। मैं आपके शरण में आई और आप ही मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई। अंत में ठाकुर जी बोले कि आप सही सही बताओ किस लिए आई। तो यज्ञ पत्नियां बोली, मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आई। जब दर्शन की बात बोली तो ठाकुर जी बोले, अब दर्शन कर ली, अब वापस जाओ। तो यज्ञ जितने ब्राह्मणियां थी वो बोलने लगी कि महाराज आपने ही नियम बनाया है कि जो आपके शरण में, जो आपके पास एक बार आ जाता है पुनः उसको संसार में नहीं जाना पड़ता। मेरे को पुनः घर गृहस्थी में क्यों भेज रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, अब आप संसार में तो जाएंगी लेकिन संसारी के तरह नहीं जाएंगी। अब आप तो मीरा के तरह जाएंगी, आप तो कर्मा के तरह जाएंगी, आप तुलसी के तरह जाएंगी, आप कबीर की तरह जाएंगी। अर्थात संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रहेंगी। और महाराज यज्ञ पत्नियां बोली
कि प्रभु हम तो मीरा कर्मा तुलसी कबीर जैसे भक्ति हृदय वाली हो जाएंगी, लेकिन आप ये बताओ कि हमारे पति देव हमारे ऊपर डंडा लेके उठ जाएंगे। बोले तुम मेरे को छोड़ के गई क्यों, और छोड़ के जब गई तो फिर आई क्यों? तब भगवान बोले तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे पति के हृदय में प्रेरणा कर देंगे, वो तुम्हें कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे, वे तो तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। महाराज जब इस प्रकार ठाकुर जी सबको सांत्वना दिए तो यज्ञ पत्नियां अपने घर को गई। जैसे घर को गई तो वहाँ बड़ा सुंदर है महाराज, सारे जितने ब्राह्मण थे सब अपने पत्नियों के चरणों में पड़ गए और महाराज बार बार प्रणाम करने लगे। बोले हमारा द्विजत्व है, हमारा जो ब्राह्मणत्व है वो हमारे लिए धिक्कार है, क्योंकि मैं समझता था यज्ञ करने से ही बड़ा होते हैं। वस्तुतः यज्ञ ही सबसे बड़ा नहीं है, यज्ञ भी बड़ी बात है, लेकिन बड़ा तो आदमी भक्ति करने से होता है। इस प्रकार वो बोले नासम द्विजत्व संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। सुंदर सुंदर क्रिया, सुंदर सुंदर यज्ञ करे, लेकिन भगवान से विमुखता बनी रहे तो ये अच्छा नहीं। पुनः भगवान वापस अपने गोकुल को आए, और जब गोकुल को आए तो महाराज घर में क्या देखे, सुंदर सुंदर पकवान पक रहे हैं। अब भगवान गोवर्धन धारण की लीला करेंगे। आप लोग थोड़े प्रेम से थोड़े देर और, कम से कम 4-5 घंटे और बैठ जाओ। नहीं 4-5 घंटे, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट और बैठो। 15 मिनट में हम पूरी कथा सुना देंगे। महाराज ठाकुर जी जैसे घर पे आए तो देखे कि बढ़िया महाराज सुंदर सुंदर हलवा पूड़ी पकवान सब बन रहे हैं। और ठाकुर जी हलवा पूड़ी पकवान बनते हुए देखे तो सबसे पहले अपने मैया के पास गए। मैया ये तो बता बात कहाँ है, आज कोई उत्सव है का? बढ़िया बढ़िया माल छन रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं। मैया बोली लाला तो अभी बात मत कर मोते। बोले क्यों? बोले मैं बात करूंगी तो बोलबे में मुंह से छेंटा निकले और प्रसादन पे जो अमनिया है वहाँ पे गिर जाएंगे तो सब प्रसाद खराब हो जाएगा। तुम मोते बात मत कर। तो बोले कौन से बात करूं, तू बता दे। तो मैया बोली तू अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। जैसे बाबा के पास गए, बोले बाबा कहाँ बात है? आज जो ये मालपुआ खीर, ये बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रबड़ी, एकादशी के दिन भी बढ़िया सुंदर सुंदर 56 प्रकार के जो भोग बन रहे, कहाँ बात है? जैसे उन्होंने कहा तो बोले नंद बाबा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बेटा हम लोग किसान आदमी हैं, गाय पालते हैं और गायों के लिए घास की आवश्यकता होती है, और घास तभी होगा जब बारिश होगी, और बारिश तभी होगा जब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। तो बोले ठाकुर जी बोले बाबा ये बात बताओ कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने की जरूरत है क्या? बोले हाँ जरूरत है, यदि पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं कि आधे गोकुल वाले तो इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें। जब आधे आधे पूजा ना करेंगे तो इंद्र आधे लोगन के खेत में बारिश कराएगो और आधे लोगन के खेत सूखे रख देगो। नंद बाबा का दिमाग चकराए, अरे कन्हैया तू पूछ क्या रहा है? बोले मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इंद्र पूजा करने से ही प्रसन्न होते हैं तो इसमें इंद्र की क्या प्रधानता है? इसमें तो पूजा की प्रधानता है। यदि पूजा ना करे तो इंद्र राजी ना, और पूजा करे तो इंद्र राजी, तो इनमें इंद्र की क्या विशेषता है? इसमें तो हमारी पूजा की विशेषता हो गई। और ठाकुर जी वहां बड़ा सुंदर उपदेश दिए। बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कोई इंद्र कोई वरुण कोई कुछ नहीं, बस व्यक्ति अपने सुंदर सुंदर कर्मों को करता जाए, भगवान का भजन करता जाए, सब कुछ सुव्यवस्थित होता है। तब तक नंद बाबा बोले कि देख कन्हैया तू कहनो का चाह रहो है?
ठाकुर जी बोले कि मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि पूजा ही करनी है तो हमारे गिरिराज जी की करो ना। बोले अरे तुम्हारे गिरिराज जी की पूजा करेंगे, गिरिराज जी क्या करेंगे? यदि पूजा करने से गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे? बोले बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। तब तक जितने और नंद बाबा के जितने और साथी थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन नंद बाबा सबको समझाए। बोले ये जो मेरो कन्हैया है ये कोई सामान्य ना है। बोले कौन है? बोले गर्गाचार्य जी महाराज बताए कि ये साक्षात नारायण को अवतार है, ये नारायण के समान है, इसलिए इसकी बातन को मानो। जब ऐसे बोले तो सब शांत हो गए। बोले भैया कन्हैया तुम गोवर्धन की पूजा करना चाहते हो? बोले हाँ, गोवर्धन भगवान जो है वो हमारे देवता हैं और हमारे देवता कोई सामान्य ना है। बोले कैसे? बोले कितने साल से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले कई सालन से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले अभी तक बताओ इंद्र कभी प्रकट हुए? बोले प्रकट नहीं हुए। बोले तुम भोग लगाते हो, अभी तक बताओ इंद्र कभी प्रकट होकर के भोग खाए? बोले नहीं खाए। बोले अभी तक बताओ कि जब भोग नहीं खाए, प्रकट नहीं हुए, तो क्या आशीर्वाद दिए प्रकट होकर के? बोले हाँ रे भैया, अब तक तो आशीर्वाद होना दियो। तो बोले ऐसे देवता को क्यों ना पकड़ो जो प्रकट भी है जाए और महाराज साक्षात भोग भी लगाएं और वो भोग लगाने के बाद ऊपर से आशीर्वाद हो चकाचक दें। ऐसे देवता के सब को पकड़ो। जब इस प्रकार बोले तो ठाकुर जी के कहने से नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई कि हम लोग सब गोवर्धन को जाएंगे। उधर जितनी सखियां थी सब गोवर्धन पूजा के लिए अपने सब सामग्रियों को तैयार करके और महाराज बन ठन करके सब क्या बोलने लगी, हो मैं तो गोवर्धन को हो मैं तो गोवर्धन को, ठीक है तैयार हो गए? हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। हा नय माने मेरो मनवा, हा नय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा, हो नहीं माने मेरो मनवा। हा नय माने मेरो मनवा, नय माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सबसे एक निवेदन है, आप लोग वहीं से जो आनंद ले लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी गोवर्धन पूजा होगा तब तक थोड़ा देर बैठना, नहीं तो माहौल बिगड़ जाता, फिर आनंद नहीं आता है। ओ गोवर्धन जा करके करेंगी क्या? हाँ 7 कोस की दे परिक्रमा, कोश की दे परिक्रमा। 7 कोस की देऊं परिक्रमा। 7 कोश की दो परिक्रमा। हो 7 कोस की दऊं परिक्रमा। 7 कोश की दो परिक्रमा। हाँ 7 कोस की दऊं परिक्रमा। 7 कोश की दो परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय मान हरि बोल।
की। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाइया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, हाँ सात शेर की करूं रे कढ़ैया, सात शेर की करूं रे कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं रे कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं रे कढ़ैया। मैं तो पंडित न्योत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो सामण नोत जिमाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। हरि बोल। श्री गिरिराज महाराज की। सखी कहती है तुम अकेली जाओगी, तो सखियां कहती हैं हमारे साथ पार पड़ोसन के लोग चले तो चले, नहीं तो मैं तो अकेले ही जाऊंगी। हाँ ना चाहिए मोहे पार परोसन, ना चाहिए मोहे पार परोसन, हाँ ना चाहिए मोहे पार परोसन, हो ना चाहिए मोहे पार परोसन, हो ना चाहिए मोहे पार परोसन, ना चाहिए मोहे पार परोसन, ना चाहिए मोहे पार परोसन, ना चाहिए मोहे पार परोसन। मैं तो इकली हो, मैं तो इकली हो, मैं तो इकली दुकली जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, हो मैं तो इकली दुकली जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किनको गोवर्धन चलना है, किनको गोवर्धन चलना है, किसी को नहीं चलना है। अभी नहीं, जब आपके पास समय हो तब आप लोग आना। अभी मन से ही सब लोग अपने हृदय से ये मन में देखें कि हम लोग गिरिराज जी महाराज के पास ही हैं। और क्या कहें, सात कोस की दो परिक्रमा, हो सात कोस की दो परिक्रमा, हो सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, हो सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, हो सात कोस की दो परिक्रमा। हो शांतनु, हो शांतनु, जय हो। हाँ शांतनु कुंड नहाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, हो मैं तो शांतन कुंड नहाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो
हरि मैं बोल। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारे। ओ गिरि गोवर्धन देव हमारा। हाँ गिरि गोवर्धन देव हमारे। गिरि गोवर्धन देव हमारे। हाँ गिरि गोवर्धन देव हमारे। ओ गिरि गोवर्धन देव हमारे। हाँ गिरि गोवर्धन देव हमारे। गिरि गोवर्धन देव हमारे। पल पल हो मैं तो पल पल हो मैं तो पल पल शीस नवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो पल पल शीस नवाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पुजा। हाँ प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पुजा। ओ प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पुजा। मैं तो प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पुजा। हाँ मनवांछित जय हो। ओ मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरे वीर नहीं मारे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ गिरिराज महाराज की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की। अभी हम लोग गोवर्धन पहुंचे हैं, अभी गोवर्धन लीला बाकी है। महाराज जितने ब्रजवासी थे सब गिरिराज जी के चरणों में पहुंच गए और गिरिराज जी के चरणों में पहुंचने के बाद ठाकुर जी, आप लोग थोड़े बैठ जाएंगे, बैठने में से। महाराज गिरिराज जी के चरणों में जब पहुंचे तो ठाकुर जी बोले कि ब्रजवासियों जितना भोग लाए हो सब निकालो। महाराज सब गिरिराज जी के आगे जितना प्रकार का भोग था सब रख दिए और फिर बोले कि देखो भोग में तुलसी तो बाद में छोड़ना, पहले हमारे गिरिराज जी को स्नान करवाओ। बोले स्नान कैसे करवाएं? बोले जमुना जी से जल भर के लाओ और पूरे गिरिराज जी को स्नान करवाओ। महाराज स्नान करवावे काजे जितने ग्वाल वाले थे सब बड़े बड़े घड़ा मटका को लिए और मटका लेकर के महाराज 1,100 नहीं 1,008 मटका जल जमुना जल ला करके गिरिराज जी के ऊपर डाले। लेकिन
7 कोस के गिरिराज जी के ऊपर 1000 मटका कुछ नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तेरे देवता भी बहुत धन्य है, हम लोगन ने 1008 कलश जल डारो लेकिन तेरे देवता के मूंछ भी गीली ना भई। ठाकुर जी बोले यही तो हमारे देवता की विशेषता है। बोले यार पहले ये तो बता इनको स्नान कैसे करवाएं तब तो भोग लगाएंगे। बोले स्नान तुम नहीं करा पाओगे, मैं कराता हूँ। और महाराज कहते हैं ठाकुर जी अपने बंसी को लिए और श्री गिरिराज जी के ऊपर थोड़ा सा जैसे उन्होंने धरती को खोदा, गिरिराज जी को थोड़ा स्पर्श कराया, तो ऐसे ही महाराज श्री मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। आज भी गिरिराज जी के ऊपर एक सरोवर के रूप में गंगा मैया ही विराजमान है, जिनको मानसी गंगा कहा जाता है। महाराज ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों को बोले अब मानसी गंगा प्रकट है गो, हमारे ठाकुर जी को हमारे देवता को नहवाओ और खुद भी नहाओ। महाराज सब खूब मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात भोग पधराया गया। जैसे भोग रखा गया तो सारे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तुम्हारे देवता तो इतने लंबे चौड़े हैं, तो तुम्हारे देवता को भोग जब लगाएं तो हम लोग पर्दा कैसे लगाएं, क्योंकि इतने लंबे चौड़े देवता छोटे से हो तो सामने पर्दा लग भी जाए, इतने बड़े देवता पर्दा कैसे हम लोग लगाएं। ठाकुर जी बोले भग यहाँ से तुम लोग, कि हमारे ठाकुर जी कोई सामान्य ना है, ये चोरे में ही पाते हैं, तुम लोग कोई पर्दा की आवश्यकता ना है, सब पर्दा हटाओ। महाराज सब पर्दा हटा दिया गया, पुनः तुलसी पधराया गया। अब बोले कि सब लोग आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो और आंख बंद करके फिर गिरिराज महाराज को ध्यान करो। जैसे ध्यान करवे लगे महाराज गिरिराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से एक रूप से तो ठाकुर जी नीचे रहे और दूसरे रूप से साक्षात स्वयं ही गिरिराज जी बन करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। जैसे ब्रजवासी देखे बोले अरे भैया कन्हैया को देवता तो बड़ो जोरदार है, आज तक हम लोग इंद्र की पूजा करते करते थक गए, लेकिन इंद्र का एक केस कैसा है हम ये भी नहीं जानते, एक नाखून कैसा है हम ये भी नहीं दर्शन कर पाए, लेकिन देखो कन्हैया के देवता कैसे हैं, सीधे साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। जब इस प्रकार बोले तत्पश्चात एक बड़ी चतुर सखी थी गोपी, वो कभी गिरिराज जी को देखती और कभी ठाकुर जी को देखती, कभी गिरिराज जी को देखती कभी ठाकुर जी को देखती। महाराज वो काना फूसी करने लगी, बोली देखो जैसे अपना कन्हैया है वैसे ही गिरिराज जी लग रहे हैं, देखो मिलाओ। महाराज सब देखने लग गए, बोले अरे हाँ ये तो सेम ही है। यशोदा मैया बोली अरे लाला कन्हैया तेरे देवता तो तेरे जैसे ही है। ठाकुर जी बोले मैया मेरे जैसे क्यों है मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया के दूध से मैं गिरिराज जी को भी भोग लगाता हूँ। बोले अच्छा। बोले एक गैया के दूध पीने से हम दोनों एक जैसे ही हो गए। बोले अरे कन्हैया तुम्हारे देवता तो बड़े अच्छे हैं। फिर उसके बाद बोले ठाकुर जी कि अब देखो ब्रजवासियों तुम लोग हमारे देवता थे, पहले भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग लगाने लगे गिरिराज जी महाराज, और महाराज खुद ही सारे प्रसाद जितने 56 भोग प्रसाद थे सब खाने लग गए। उठा उठा करके गिरिराज जी महाराज भोग लगाने लगे। भोग लगाते लगाते सारे ब्रजवासियों के मन में आया कि बहुत दिना को भूखड़ देवता है, न जाने कितना दिन से खाए पीवे को ना मिलो। हम छकड़ा भर भर के भोग लाए लेकिन सवेरे 2 मिनट में ये देवता खत्म कर दिए। कन्हैया ब्रजवासियों को बोले भैया हमारे देवता उतना भूखड़ ना है, लेकिन तुम्हारे भीतर इतना प्रेम ही है कि तुम्हारे सारे प्रसाद को पाने लग गए। महाराज गिरिराज जी संत महात्मा कहते हैं गिरिराज जी जितना भोग लगा था वो तो पाए ही पाए, ऊपर से और कहने लगे और आन और आन और आन और आन। तो इसलिए महाराज वहाँ गिरिराज जी के बगल में एक गांव है जिसका नाम आन्योर पड़ गया। और आनो और लाओ और आन, इसलिए उस गांव का नाम आन्योर पड़ गया। महाराज गिरिराज जी अपने हाथ बढ़ाए और ब्रजवासी के घर में जितने अमनिया प्रसाद थे सबको निकाल करके सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिए। सारे ब्रजवासी का मुंह लटक गया। फिर जब लटक गया मुंह तो ठाकुर जी बोले कि देखो अब गिरिराज बाबा प्रसाद पा लिए हैं चकाचक बढ़िया, अब इनसे आशीर्वाद मांग लो।
जैसे आशीर्वाद मांगवे की बात आई, सो ही सारे ब्रजवासी बोले सबसे पहले आशीर्वाद तो ये दें कि जो प्रसाद पा गए थोड़े बहुत हमें भी कुछ प्रकट करके दे दें, नहीं तो हम लोग दिन भर के भूखे और सब पा गए ऐसे ही रीते ही रह जाएंगे। महाराज तब तक एक बूढ़ी डुकरिया उठ गई, और डुकरिया जो बूढ़ी मैया उठी वो बोली, गिरिराज बाबा मेरे मोहड़े में दांत ना है, दांत आ जाए फिर से। गिरिराज जी बोले तुम्हारे मुख में दांत आ जाए, जाओ। तब तक दूसरी मैया उठी, बोले मेरे घोटुन में बहुत दर्द होवे महाराज, घोटू को दर्द ठीक कर दो। ठाकुर जी बोले तुम्हारे घोटू के दर्द ठीक हो जाएं। तब तक यशोदा मैया आई, और यशोदा मैया बोली कि गिरिराज बाबा हमें भी आशीर्वाद दो। गिरिराज बाबा बोले कहा आशीर्वाद दूं बताओ? बोले हमारो कन्हैया को एक छोटी सी प्यारी सी दुल्हनिया आ जाए। सोई गिरिराज बाबा बोले एक नाए दो नाए, इसके शरीर में जितना रोम है उतनी दुल्हनिया आ जाएगी, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ। और महाराज गिरिराज जी की कृपा से ठाकुर जी एक विवाह नहीं, दो विवाह नहीं, तीन विवाह नहीं, 100 विवाह नहीं, कितना 16,108 विवाह की गिरिराज जी की कृपा से। उसके बाद पुनः सब बोले कि महाराज का जो प्रसाद तो गिरिराज महाराज ने अपनी कृपा से पुनः जितने 56 भोग थे सबको प्रकट कर दिए, और प्रकट करके बोले ब्रजवासियों तुम प्रसाद पाओ। सारे ब्रजवासी प्रसाद पाए। उसके बाद प्रेम से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगा करके क्या बोलने लगे, आज परिक्रमा ही लगवाते हैं, कल गिरिराज जी की और कथा सुनाएंगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। परिक्रमा लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, आरती की बात कर देना, लगाते रहेंगे बाद में। परेशानी तो नहीं होगी। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, जय हो। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज।